जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरु पा की आज्ञा के साथ अपना आज का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने हमारी ज़िंदगी में होने वाली हर एक चीज़ हमारे लिए पहले से ही प्लान की हुई है। ये हम में से कोई भी नहीं जानता कि गुरुपा ने हमें अपनी शरण में कब से लिया हुआ है। हम तो बस उतना ही जानते हैं संगत जी, जो हमारी आंखों के सामने है या हमें दिखता है। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं सब्र रखो, टाइम आने पर सब कुछ अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। और यही होता है संगत जी, वक्त का, इस टाइम का बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में। और संगत जी, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। हुआ क्या था संगत जी, जैसा कि मैं जानती हूँ, गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में अप्रैल मंथ में लिया था। लेकिन रियलिटी क्या है संगत जी, ये सिर्फ हमारे गुरुपा ही जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा की शरण में आने से पहले अपनी ज़िंदगी से मैं बिल्कुल हार चुकी थी। अपने आप से ही एक जंग लड़ रही थी मैं भटक रही थी संगत जी। ब्लैक मैजिक और ना जाने कौन कौन सी बीमारियों ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। मेरी रीढ़ की हड्डी संगत जी इतना दर्द करती थी कि वो दर्द बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया था कि एंड में डॉक्टर्स ने भी रॉड डालने तक के लिए मुझे बोल दिया था, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। कोई इलाज संगत जी मुझे नहीं लगता था। मैं हर तरफ से बीमार हो गई थी संगत जी, चारों तरफ से बीमार थी। मैं अपने दिमाग से बीमार थी, मैं अपने शरीर से बीमार थी, मैं अपनी आत्मा से बीमार थी संगत जी। मतलब है कि अगर मैं सिर्फ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं हर तरह के दर्द से ज़िंदगी जी रही थी। और कुछ भी नहीं था संगत जी मेरी लाइफ में दर्द के सिवा। सब घर वालों को संगत जी मैंने निस्वार्थ प्यार किया था, चाहे मेरे इन लॉ साइड के लोग हों, चाहे मेरे खुद के मायके वाले हों। लेकिन बदले में संगत जी मुझे सिर्फ धोखा और नफरत से भरी हुई ज़िंदगी मिली। सालों से संगत जी मैं बिस्तर पे पड़ी रही। खुद तो संगत जी मैं बहुत तकलीफ़ में थी, और साथ ही साथ संगत जी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और माता पिता के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे कि मैं इन सब पर बोझ बनकर रह गई हूँ। संगत जी मैं हमेशा सोचती थी कि बच्चों को देखकर कि बच्चे क्या करें, मेरे बेचारे बच्चे क्या करें जिन्होंने अपनी माँ को सिर्फ बिस्तर पर लेटे हुए ही देखा है। बहुत मन करता था संगत जी कि काश मुझे इस लायक कोई कर दे, या मैं इस लायक हो जाऊं कि मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद का कुछ बनाकर खिला दूं, उनको प्यार करूं, वो सब कुछ करूं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करना चाहती है। लेकिन संगत जी मैं बहुत लाचार थी। फिर हस्बैंड को देखती थी तो मन में ख्याल आता था कि इनको क्या मिला मुझसे शादी करके, सिर्फ दुख और तकलीफ़ें। क्योंकि संगत जी हर दिन कभी इस डॉक्टर के मुझे ले जाते थे, कभी उस डॉक्टर के ले जाते थे, अपना काम छोड़ छोड़ कर भाग कर आते थे। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता था मुझे, कोई इलाज नहीं लगता था। इतना पैसा वेस्ट मैं कहूँगी कि मेरे ऊपर उन्होंने किया है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया संगत जी। फिर मैं अपने माता पिता की तरफ देखती थी तो लगता था संगत जी कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस टाइम पर संगत जी मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मम्मी घर संभाल रही थी, और संगत जी वो मेरी सेवा कर रही थी। बहुत 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 तकलीफ होती थी संगत जी ये सब कुछ देखकर। मैं इस कदर टूट चुकी थी कि इतनी लाचार थी कि मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई थी। मन करता था कि अपने आप को ख़त्म कर लूं संगत जी। पर फिर सामने बच्चे दिखते थे, हस्बैंड दिखाई देते थे, माता पिता दिखाई देते थे जो निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था संगत जी। लेकिन संगत जी मैं इतनी लाचार हो गई थी कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ से हार चुकी थी। कोई इतना लाचार हो सकता है संगत जी, ये मैंने अपने आप को देखा है संगत जी। मरते हुए मैंने खुद अपने आप को देखा है। एक दिन संगत जी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आती है, उसमें मुझे पता चलता है कि राजस्थान में संगत जी एक जगह है जहाँ पर
एक अंकल हैं और उनके पास संगत जी कोई ऐसी शक्ति है, उस वीडियो में दिखाते थे संगत जी कि उनके हाथ लगाते ही बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो संगत जी मेरे मन में वो वीडियोस जब मैं देखती थी तो एक उमंग सी जाग उठी, एक उम्मीद सी जाग उठी कि शायद मुझे भी ये ठीक कर दें। और मैं संगत जी वीडियोस देखती थी, बहुत सारे रिव्यूज़ आते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें ये बीमारी थी, हमें वो बीमारी थी, और वो सारी बीमारियां संगत जी, लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो संगत जी बहुत एक उम्मीद मेरे मन में आ गई थी कि शायद ये मेरी वो उम्मीद है जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी और वो मुझे ठीक कर देंगे। बहुत कोशिश की संगत जी, मैंने उन नंबर्स के ऊपर कॉल किया जो उन लोगों ने वीडियोस में दिए हुए थे संगत जी, कि मैं अपॉइंटमेंट ले लूं और वहां पर चली जाऊं। लेकिन संगत जी मुझे उनका कोई कॉल नहीं मिला, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कभी वो फ़ोन बंद आते थे, कभी वो उठाते नहीं थे। मतलब कि मैं वहाँ से भी संगत जी हार गई, मैं नहीं अपॉइंटमेंट ले पाई, मैं नहीं जा पाई। संगत जी अब याद आता है कि उनके उस वीडियो में गुरुपा का स्वरूप लगा होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल स्वरूप लगा होता है संगत जी। और वो अंकल गुरुपा का नाम लेकर लाखों लोगों को ठीक करते थे संगत जी। लेकिन मैं वही बोलूँगी संगत जी कि उस वक्त सही टाइम नहीं था गुरुपा के हिसाब से, इसलिए संगत जी मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। वो उम्मीद भी संगत जी मेरी टूट गई। फिर संगत जी एक बार फिर से मौका आया। मेरी मासी हैं संगत जी, जिनके जवान बेटे की डेथ हो गई थी, और संगत जी वो एक दिन घर पर आती हैं और हमें बोलती हैं कि मुझे गुरुपा का नाम लेकर बोलती हैं संगत जी कि मुझे तो उन्होंने सहारा दिया है, हिम्मत दी है, मैं बड़े मंदिर गई थी और तब जाकर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है। क्योंकि संगत जी अपने बच्चे के जाने का दुख एक माँ के सिवा कौन समझ सकता है। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिनका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। और संगत जी जब उनके बेटे की यानी मेरे कज़न की डेथ हुई थी तो संगत जी मैंने उनका हाल देखा था, वो किस कदर टूट गई थी, क्या हाल था संगत जी। और उस दिन जब वो घर पर आई तो संगत जी मुझे उनमें थोड़ा सा बदलाव दिखा, लेकिन उनको देखकर ना संगत जी कलेजा फट जाता था। क्योंकि संगत जी मैं भी एक माँ हूँ और माँ की तकलीफ़ क्या होती है ये मैं अच्छे से जान सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक उनको जो उनमें बदलाव था वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो संगत जी फिर वो गुरुपा के बारे में बताती हैं, उनके चमत्कारों के बारे में हमें बताने लगी। और संगत जी उन्होंने उस पल हमें ये भी बोला कि अगली बार आप लोग भी हमारे साथ चलना बड़े मंदिर, वहाँ बहुत शक्ति है उन गुरुजी में, और वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है, बड़े से बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तब तक संगत जी उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन इतना डीपली नहीं पता था। फिर संगत जी उस दिन फिर से एक उम्मीद की किरण मुझे दिखाई देती है। और जब जब संगत जी इस बारे में मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम लोग भी बड़े मंदिर चलते हैं मासी के साथ, तो संगत जी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग माता रानी को मानते हैं। सो गुरुपा आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर, उस पल हमें नहीं पता था आपके बारे में, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी ये बात बिल्कुल सही थी कि हम लोग माता रानी को मानते हैं, अभी भी मानते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी अगर मैं कहूँ तो मेरे हस्बैंड भी अपनी जगह गलत नहीं थे। संगत जी नहीं पता था गुरुपा की महिमा के बारे में, लेकिन संगत जी वहाँ से भी उस दिन वो उम्मीद मेरी टूट गई। क्योंकि संगत जी वो वक्त सही नहीं था गुरुपा के हिसाब से, और इसीलिए संगत जी वो उस दिन उम्मीद जो जगी थी वो फिर से मेरी उम्मीद टूट गई। और संगत जी जब मेरा वक्त आया तो गुरुपा ने मेरा ऐसा हाथ थामा कि आज आप लोगों के सामने हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अगर मैं कहूँ कि ब्लैक मैजिक मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी। गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक बहुत हद तक ठीक कर दिया है। और अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं संगत जी
नेगेटिविटी से गुरुपा ने मुझे बचा कर रखा हुआ है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो इलाज मुझे नहीं लगता था वो इलाज मुझे अब लगने लगा है। बीमारियां मेरी ठीक होने लगी हैं संगत जी। गुरुपा ने ही संगत जी मुझे डॉक्टर का रास्ता दिखाया है और डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं संगत जी और गुरुपा अपना इलाज कर रहे हैं। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में ज़ीरो था वो कॉन्फिडेंस अब मुझ में आने लगा है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सब्र करना सिखा दिया है, हिम्मत दी है संगत जी गुरुपा ने। जो मैं एक डरपोक इंसान बनकर हर पल रहती थी, गुरुपा ने मुझ में हिम्मत डाल दी है संगत जी। मेरी नेगेटिविटी दूर कर दी है गुरुपा ने। अब मैं पॉजिटिव हो रही हूँ संगत जी। धीरे धीरे सोचने का नज़रिया बदल दिया है संगत जी गुरुपा ने। अब मैं चिंता नहीं करती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरी सारी चिंताएं मेरे गुरुपा ने ले ली हैं। मैं बहुत खुश रहती हूँ संगत जी। ऐसी बात नहीं है संगत जी कि मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं आते या टेंशन्स नहीं आती हैं संगत जी। दुख भी आते हैं, टेंशन भी होती है, क्योंकि संगत जी ये लाइफ है, सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन संगत जी वो सब कुछ बहुत इजीली हैंडल कर पाती हूँ, इजीली चली जाती है संगत जी टेंशन्स, क्योंकि गुरुपा की कृपा है संगत जी। और ये सब कुछ संगत जी गुरुपा ने मुझ में कैसे चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी। गुरुपा का जल प्रसाद गुरुपा ने मुझे पिलाया, गुरुपा का चंदन तिलक लगाकर संगत जी, गुरुपा का महामंत्र जाप करके, गुरुपानी सुनकर, महाशिव पुराण का पाठ पढ़ाया गुरुपा ने, जपजी साहिब का पाठ पढ़ाया संगत जी, श्री शिव चालीसा का पाठ पढ़ाया, सत्संग सुनवाए, सत्संग में भेजा गुरुपा ने, बड़े मंदिर में बुलाया संगत जी, वहाँ का लंगर प्रसाद चखाया, वहाँ का चाय प्रसाद पिलाया, हर पल का शुक्राना करना सिखाया, सिमरन करना सिखाया संगत जी, अरदास करना सिखाया गुरुपा ने, गुरुपा से बातें करनी सिखाई। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुपा ने हमें कंप्लीट सरेंडर करना सिखाया। इन 7 महीनों में संगत जी, जो कि मेरी नॉलेज में है कि मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लिया है। इन 7 महीनों में संगत जी गुरुपा ने मेरा एक न्यू वर्जन तैयार कर दिया है। और अब मेरी ज़िंदगी संगत जी गुरुपा के नाम से ही शुरू होती है और गुरुपा के नाम पर ही आकर ख़त्म हो जाती है। तो ये नया जन्म देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, हर काम में गुरुपा के नाम से ही शुरू करती हूँ, गुरुपा का नाम लेकर ही शुरू करती हूँ। चाहे खाना खाने बैठी हूँ तो संगत जी मैं पहले 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ तो संगत जी गुरुपा साथ में जाते हैं। चाहे कोई काम कर रही हूँ तो गुरुपा की आज्ञा लेती हूँ संगत जी। छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी हर चीज़ गुरुपा की आज्ञा लेकर करती हूँ, गुरुपा का नाम लेकर करती हूँ संगत जी। संगत जी, बहुत परीक्षाएं ली हैं गुरुपा ने मेरी, बहुत, मतलब शब्द नहीं है आपको बताने के लिए, इतनी परीक्षाएं ली हैं संगत जी गुरुपा ने मेरी। और संगत जी बहुत कठिन परीक्षाएं ली हैं गुरुपा ने, और संगत जी उनमें पास होने की शक्ति भी मुझे गुरुपा से ही मिली है। उसमें जो सब्र मुझे चाहिए था वो भी संगत जी मुझे गुरुपा से ही मिला है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो गुरुपा मुझे अब कहते हैं संगत जी कि पुत्र, मैं तेरी परीक्षाएं ले लेकर भी थक गया हूं। तो मेरे इन इम्तहानों में A1 ग्रेड में से टॉप में पास हुई है, चल अब तेरे लिए कुछ बड़ा करने लगा हूं, इसके बाद अहंकार ना करी, ते नीवे होके रही। हुन मेरी संगत, ज़रूरतमंद संगत तक भी ये मेरा आशीर्वाद ज़रूर भेज, ताकि मैं उनके परिवारों को भी ब्लेस कर सकूं। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब तो गुरुपा ने इतना रमा लिया है मुझे अपने आप में कि मुझे हर चीज़ में, हर बात में, हर इंसान में, हर काम में गुरुपा की प्रेजेंस नज़र आती है। संगत जी, मैं अपनी आंखें भी बंद करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा का चेहरा मुझे दिखाई देता है। अगर कहीं जाना होता है संगत जी, मैं कार में बैठती हूँ तो संगत जी कार में बैठने का मतलब ही यह है कि गुरबानी अगर नहीं चल रही होती तो संगत जी कुछ अधूरापन सा लगता है। बस संगत जी मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा
निंदा चुगली से हमेशा मुझे दूर रखना। ना मैं किसी का बुरा सोचूं, ना मैं किसी का बुरा बोलूं, ना किसी को बुरा कहूं, ना मैं किसी को दुख तकलीफ दूं। अगर मैं ऐसा करूं तभी मेरा रास्ता मोड़ देना, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाई है, वो है शुक्राना करना। संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना कीजिए। रोज़ सवेरे उठकर गुरुपा को बोलिए कि गुरुपा, जो आपने हमें दिया बहुत अच्छा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना कीजिए संगत जी। और जो ले देकर गुरुपा ने हमसे ले लिया उसका भी शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी उस वक्त हमें बुरा ज़रूर लगता है कि हर चीज़ हमसे दूर हो गई है, या कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर हो गया है। बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी। लेकिन अगर उस पल संगत जी आपने ये समझ लिया कि जो गुरुपा कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी सब कुछ गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। उन दुखों का भी शुक्राना कीजिए संगत जी, क्योंकि उन्हीं दुखों की वजह से हमें गुरुपा के करीब आने का मौका मिला और गुरुपा ने हमें अपनी शरण में लिया। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है सब कुछ और अच्छा होता जा रहा है संगत जी, क्योंकि गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे शुक्राना करना सिखा दिया है संगत जी। और गुरुपा कहते हैं कि हर एक शुक्राना से हमारा एक बुरा कर्म कटता है। शुक्राना में बहुत ताकत है संगत जी। इन सब बातों का महत्व संगत जी मुझे अब समझ में आने लगा है जब से मैं गुरुपा की शरण में आई हूँ, क्योंकि संगत जी पहले तो बस बिना मतलब की ज़िंदगी जी रही थी। कोई मकसद नहीं था संगत जी लाइफ में जीने का। लेकिन अब मुझे एक सहारा मिल गया है जीने के लिए, और वो सहारा है मेरा गुरुपा संगत जी। बहुत बहुत बड़ा सहारा मुझे मिल गया है, और बहुत सारी अच्छी बातें गुरुपा ने मुझे सिखाई हैं। वो संगत जी ऐसी बातें हैं जिससे कि संगत जी जो हम पिछले बुरे कर्म कर कर आए हैं वो भी गुरुपा हमारे कटवा रहे हैं। और संगत जी अच्छी बातें वो सिखाई हैं कि हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचिए, निंदा चुगली से दूर रहिए, किसी ज़रूरतमंद के काम आइए। अगर हम इस लायक हैं, गुरुपा ने हमें इस लायक बनाया है, तो संगत जी सबकी दुखों को, सबकी तकलीफ़ों को समझिए। और अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो संगत जी ज़रूर करनी चाहिए हमें मदद। और संगत जी गुरुपा ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं जिससे कि हम इस जन्म में कुछ अच्छा कर लें। एक बहुत ही खूबसूरत संगत जी आध्यात्मिक जर्नी गुरुपा ने हमें दी है, और तब जाकर संगत जी मुझे एहसास हुआ है कि लाइफ इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी हमारा नज़रिया जैसा होगा हमें वैसा ही नज़र आएगा। अगर संगत जी हम हर पल दुखी रहेंगे तो संगत जी हमें सारा जहान दुखी नज़र आता रहेगा। और संगत जी अगर हम सुखी रहेंगे तो हमें हर जगह सुख नज़र आता रहेगा। उसी प्रकार संगत जी अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हमें चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी नज़र आएगी। और संगत जी अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो संगत जी हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। हमारी चारों तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ज़िंदगी में हर चीज़, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, सब कुछ गुरुपा की देन है। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा जीवन में सुख और दुख साथ चलते हैं, पर जब सुख मिलते हैं तो तुम खुश होते हो और दुख में दूसरों को इल्ज़ाम देते हो। याद रख, जब सुख तेरे हैं तो दुख भी तेरे हैं, उसे शुक्राना करके काट ले, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब क्या सोच रही है, शुक्राना कर। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा यही कहते हैं कि सुख और दुख दोनों हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जब हम सुखी होते हैं तो हम खुश होते हैं, और संगत जी जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देते हैं। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि उन दुखों को दोष देना बंद करो
और गुरुपा का नाम लेते लेते, गुरुपा का सिमरन करते करते, शुक्राना करते करते अपने सारे दुख काट लो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी, मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, शाम का वक्त था। संगत जी, मम्मा मंदिर में गए और जोत जगाने के लिए मम्मा गए। तो संगत जी, मम्मा पूजा करके और वापस आ जाते हैं। उसके बाद संगत जी, मम्मा दोबारा जाते हैं मंदिर में, जैसे 5 सीढ़ियाँ उतरकर मंदिर है। तो संगत जी, मम्मा को ना बहुत ज़्यादा मंदिर के बाहर गुलाबों की खुशबू आती है। तो मम्मा को लगता है कि जैसे कि किसी ने गुलाबों का बगीचा लगा दिया है। ये बात संगत जी मम्मा ने मुझे बाद में बताई कि ऐसा उनको फील हुआ कि जैसे घर में गुलाबों का बगीचा लग गया है। तो संगत जी, मम्मा मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जोत बहुत बड़ी जोत है। और मम्मा गुरुपा को कहते हैं कि गुरुपा, अगर आप इस जगह प्रेजेंट हो तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। क्योंकि संगत जी, मम्मा को ये तो पता था कि गुरुपा गुलाबों की खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो संगत जी, मम्मा ने गुरुपा से विनती की कि गुरुपा प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए, अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो संगत जी, जोत में से बहुत तेज भभक भगक करके एक आवाज़ सी आने लगी और गुरुपा ने उनको अपनी जोत के रूप में संगत जी प्रेजेंस फील कराई। और मम्मा के गूज बम्स आ जाते हैं संगत जी। मम्मा बहुत 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 खुश हो जाते हैं। और आपको ये बताते हुए संगत जी, मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हमें अपनी शरण में लेने का, हमें अपनी संगत चुनने का आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, सर्वदा भला कीजिए, निंदा चुगली से दूर रखिए मेरे मालिक। हमेशा नीवे होके रहें, अपने कर्म चंगे रखें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। जरिया बनाइए, आपकी मुट्ठी भर संगत कहलाने के लायक बन सकें, आपके सभी वचनों पर खरे उतर सकें। जरिया बनाइए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें, कभी किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाएं, सबकी खुशियों का कारण बन सकें। अपना मेहर भरा हाथ गुरुपा सभी संगत परिवार के सिर पर रखिए। आपकी ब्लेसिंग्स की सभी को बहुत ज़रूरत है। सबकी अरदासें पूरी कीजिए और सारे संगत परिवार की झोलियां खुशियों से भर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको मेरा आज का ये सत्संग पसंद आया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।